हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसकी प्रश्नावली 2.7 करेंगे। प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। भाग 1 0.4 भाग 2। बच्चों हम 0.4 को 4/10 लिखेंगे, क्योंकि 0.4 में से दशमलव हटाया तो 0.4, इसका मतलब 4 होता है। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे क्योंकि एक अंक है 4 है तो इसके लिए 1 के आगे 0 लिखेंगे, तो यह 4/10 हो जाता है। बच्चों क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और 2/1 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। तो बच्चों अब इसको हम भाग को गुणा में बदल लेते हैं, तो यह 4/10 गुणा 1/2 होगा, क्योंकि 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। अब इसको आगे हम 4 गुणा 1/10 गुणा 2 लिखेंगे। 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, गुणा 1/10 गुणा 2, 2 से 2 कट जाता है। अब 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है बटा 10। अब बच्चों यहाँ पर हमने यह ध्यान रखना है कि हर में जो 10 या 100 आएगा या 10 का गुणांक आएगा तो उसको हम उसके गुणनखंड नहीं करेंगे, उसको हमने ऐसे ही रहने देना है। तो बच्चों 10 या 10 के गुणज जो भी आएंगे उनको हमने बदलना नहीं है, क्योंकि हमने यह जो संख्या है यह भिन्न है और भिन्न को हमने दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है। तो हर में जो भी 10 या 10 के गुणज होंगे उनको हमने परिवर्तित नहीं करना है। तो अब क्योंकि यह 2/10 है, इसको हम आसानी से दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। 10 में एक 0 है तो दशमलव 1 अंक के बाद आएगा, तो दशमलव 2 के बाद आएगा, तो यह दशमलव 2 होगा। और बच्चों दशमलव 2 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाईं ओर अगर कोई अंक नहीं होता है तो हम 0 रख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से 0.4 भाग 2 बराबर 0.2 होगा। अब हम भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है 0.35 भाग 5। बच्चों पहले तो 0.35 में से दशमलव हटा लेते हैं, तो यह 0.35 हो जाता है और 0.35 को 35 लिखते हैं। अब यह 35/100 होगा। दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे 2 अंक 3 और 5 हैं, तो इसके लिए 1 के आगे 2 0 लिखेंगे, तो 0.35 को हम 35/100 लिख सकते हैं। अब इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे। 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। आगे 35 गुणा 1 लिखेंगे बटा 100 गुणा 5 लिखेंगे। अब बच्चों हमने 100 को ऐसे ही रहने देना है। 35 गुणा 1 बराबर 35 बटा 100 गुणा 5। अब 35 को बच्चों हम 5 गुणा 7 लिख सकते हैं बटा 100 गुणा 5, तो यह 7/100 आ जाता है। अब बच्चों 7/100 यह भिन्न है, इसको दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि 1 के आगे 2 0 है 100 में, तो 2 0 के लिए हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर केवल एक ही अंक है और एक ही अंक है, तो दूसरा अंक हम इसके आगे 0 लिख सकते हैं। बच्चों इतना ध्यान रखना है कि हम कोई अगर अकेला अंक है या कोई भी 2 अंक है या 3 अंक है, हम बाईं ओर अंक रख सकते हैं। अगर उसके कोई आगे अंक नहीं है तो बाईं ओर 0 अंक रख सकते हैं, दाहिने ओर हमने नहीं रखना है, क्योंकि 7 और 0 7 एक ही संख्याएं होती हैं। अब दशमलव हम 2 अंकों के बाद 0 7 के बाद यानी यहाँ पर रखेंगे, तो यह 0.07 हो जाता है। अब बच्चों 0.07 को हम 0.07 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 0.35 भाग 5 बराबर 0.07 होगा। चलिए भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है 2.48 भाग 4। बच्चों 2.48, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो 248 हो जाता है और दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो इसके लिए 2 0 हम 1 के आगे लिखेंगे, तो 2.48 248/100 हो जाता है। अब इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर हम 4 का व्युत्क्रम 1/4 लिखेंगे।
अब ये 248 गुणा 1/100 गुणा 4 हो जाता है। अब बच्चों 248 गुणा 1 बराबर 248 बटा 100 गुणा 4। अब बच्चों 248 को हम 62 गुणा 4 लिख सकते हैं बटा 100 गुणा 4। यह 4 से 4 कट जाता है तो यह 62 बटा 100 आ जाता है। 100 में बच्चों 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा तो यह 0.62 हो जाता है और 0.62 को हम 0.62 भी लिख सकते हैं। तो 2.48 भाग 4 बराबर 0.62 होगा। भाग 4 इसमें दिया गया है 65.4 भाग 6। बच्चों यहाँ पर 65.4 इसमें से दशमलव हटाएंगे तो 654 हो जाता है और दशमलव हटाने से इसके नीचे 10 आ जाता है क्योंकि दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद 4 है, एक अंक है तो 1 के बाद 0 लिखेंगे। अब भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और 6 का व्युत्क्रम 1/6 लिखेंगे तो 65.4 भाग 6 बराबर 654/10 गुणा 1/6 हो जाता है। अब बच्चों इसको आगे हम 654 गुणा 1/10 गुणा 6 लिखेंगे। बच्चों 654 को हम 6 गुणा 109 लिख सकते हैं गुणा 1/10 गुणा 6। 6 से 6 कट जाता है और 109 गुणा 1 बराबर 109/10। बच्चों 10 में 1 शून्य है तो इसके लिए हम दशमलव 1 अंक के बाद लगाएंगे तो यह 10.9 हो जाता है। तो 65.4 भाग 6 बराबर 10.9 होगा। भाग 5 इसमें दिया गया है 651.2 भाग 4। बच्चों 651.2 में से दशमलव हटाएंगे तो इसको हम 6512 लिखेंगे भाग 10। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखा और दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसके लिए 1 के आगे 0 लिखा। भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और 4 का व्युत्क्रम लिखेंगे 1/4। अब यह बच्चों 6512 गुणा 1/10 गुणा 4 हो जाता है। 6512 को हम 1628 गुणा 4 लिख सकते हैं गुणा 1/10 गुणा 4। 4 से 4 कट जाता है और 1628 गुणा 1 बराबर 1628/10। अब इस भिन्न को हम दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे तो 10 में 1 शून्य है, इसका मतलब दशमलव 1 अंक के बाद आएगा तो दशमलव 8 के बाद आएगा तो इसको हम 162.8 लिखेंगे। तो 651.2 भाग 4 बराबर 162.8 होगा। भाग 6 करते हैं। इसमें दिया गया है 14.49 भाग 7। बच्चों 14.49 में से दशमलव हटाएंगे तो 1449 हो जाता है और दशमलव हटाने से दशमलव के नीचे 1 आ जाता है और 1 के आगे 2 अंक है तो इसके लिए 1 के आगे 2 शून्य आ जाती हैं। तो 14.49 को हम 1449/100 लिखेंगे और इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे। 7 का व्युत्क्रम 1/7 होता है तो 14.49 भाग 7 को हम 1449 भाग 100 गुणा 1/7 लिखेंगे। 1449 गुणा 1/100 गुणा 7 लिखेंगे। 1449 को बच्चों हम 207 गुणा 7 लिख सकते हैं गुणा 1/100 गुणा 7। 7 से 7 कट जाता है और 207 गुणा 1 बराबर 207/100। 100 में 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंक के बाद आएगा तो इसको हम 2.07 लिखेंगे। 0.07 के बाद आएगा, 2 अंक के बाद आएगा तो इसके बाद हमने दशमलव यहाँ पर रख लिया है तो इस तरह से यह 2.07 हो जाता है। तो 14.49 भाग 7 बराबर 2.07 होगा। भाग 7 इसमें दिया गया है 3.96 भाग 4। बच्चों 3.96 में से दशमलव हटाते हैं तो यह 396 हो जाता है और दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिख लेते हैं और दशमलव के आगे 9 और 6 मतलब 2 अंक है तो इसके लिए 2 शून्य 1 के आगे लिख लेते हैं। तो इस तरह से 3.96 बराबर 396/100 होगा। भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और 4 का व्युत्क्रम 1/4 लिखेंगे। आगे हम इसको 396 गुणा 1/100 गुणा 4 लिखेंगे। अब 396 99 गुणा 4 होता है गुणा 1/100 गुणा 4। 4 से 4 कट जाता है तो यह 99 गुणा 1 बराबर 99/100 आ जाता है। अब 100 में 2 शून्य है
दो शून्य के लिए दो अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 0.99 हो जाता है। हमने दो अंकों के बाद 99 के बाद दशमलव लगाया है और 0.99 को हम 0.99 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 3.96 भाग 4 बराबर 0.99 होगा। भाग 8 इसमें दिया गया है 0.80 भाग 5। बच्चों 0.80 में से दशमलव हटाएंगे तो इसको 0.80 और इसको फिर हम 80 लिख सकते हैं और दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 2 अंकों के लिए 1 के आगे 2 शून्य लिखेंगे। तो 0.80 को हम 80/100 लिख सकते हैं। भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। अब इसको आगे हम 80 गुणा 1/100 गुणा 5 लिखेंगे। अब बच्चों 80 हम जानते हैं कि 16 गुणा 5 होता है, गुणा 1/100 गुणा 5 से 5 कट जाता है। तो इस तरह से यह 16/100 हो जाता है। अब बच्चों 16/100, 100 में 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंकों के बाद आएगा, तो 16 के बाद आएगा 0.16। अब 0.16 को हम 0.16 भी लिख सकते हैं। तो 0.80 भाग 5 बराबर 0.16 होगा। प्रश्न 2 करते हैं। ज्ञात कीजिए। भाग 1 4.8 भाग 10। बच्चों इसको हम 4.8/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 में 1 शून्य है, हम दशमलव को 1 अंक हटाएंगे, 1 अंक खिसका लेते हैं तो यह 0.48 हो जाता है और 0.48 को बच्चों 0.48 भी हम लिख सकते हैं। भाग 2 इसमें दिया गया है 52.5 भाग 10। बच्चों इसको हम 52.5/10 लिख सकते हैं। अब 52.5 में 5 के आगे दशमलव लिखा हुआ है, अब नीचे 10 है, इस 10 को हटाने के लिए हम दशमलव को खिसकाएंगे, यह 1 अंक आगे 2 के आगे आ जाता है क्योंकि 10 में 1 ही शून्य है। 1 शून्य के लिए हम दशमलव को 1 अंक आगे खिसकाएंगे और यह हम बाईं ओर खिसकाएंगे। इतना ध्यान रखना है बच्चों, हर में 10 के गुणज अगर होंगे हम ये देखेंगे कि 1 के आगे कितने शून्य हैं, तो दशमलव जो हर में 10 के गुणज होंगे जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो इसमें शून्य के आधार पर कितने शून्य हैं इनको गिनेंगे। जितने शून्य होंगे उतने अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। जैसे कि 10 में 1 शून्य है, यहाँ पर यह जो दशमलव है 10 में 1 शून्य के कारण दशमलव बाईं ओर 1 अंक खिसक जाएगा, तो यह अब दशमलव 2 के बाद आ जाता है। तो अब यह संख्या 5.25 हो जाती है। तो 52.5 भाग 10 बराबर 5.25 होगा। भाग 3 इसमें दिया गया है 0.7 भाग 10। इसको बच्चों हम 0.7/10 लिखेंगे। अब 10 में 1 शून्य है तो इसका मतलब दशमलव बाईं ओर 1 अंक खिसक जाएगा। अब यह दशमलव 0 से आगे आ जाएगा तो यह 0.07 होगा। 0.07 को हम 0.07 लिख सकते हैं। तो बच्चों 0.7 भाग 10 बराबर 0.07 होगा। भाग 4 इसमें दिया गया है 33.1 भाग 10। बच्चों इसको हम 33.1 भाग 10 को हम बटा 10 लिखेंगे। अब 10 में 1 शून्य है और इस 10 को यहां से हटाने के लिए दशमलव हमें 1 अंक आगे बाईं ओर खिसकाना होगा, तो यह 3.31 हो जाता है। तो 33.1 भाग 10 बराबर 3.31 होगा। भाग 5 में दिया गया है 272.23 भाग 10। बच्चों इसको हम 272.23 बटा 10 लिखेंगे। अब 10 को हर में से हटाने के लिए दशमलव को हम 1 स्थान बाईं ओर खिसकाएंगे तो दशमलव 2 के बाद आ जाएगा। तो ऐसा करने से अब यह 27.223 हो जाता है। तो 272.23 भाग 10 बराबर 27.223।
भाग 6 करते हैं। इसमें दिया गया है 0.56 भाग 10। बच्चों इसको हम 0.56 बटा 10 लिख लेते हैं। अब 10 यहाँ से हटाने के लिए दशमलव को हमने एक अंक बाईं ओर खिसकाना होगा। तो ऐसा करने से यह 0.56 हो जाता है। अब 0.56 को हम 0.056 लिख सकते हैं। तो 0.56 भाग 10 बराबर 0.056 होगा। भाग 7 इसमें दिया गया है 3.97 भाग 10। बच्चों इसको हम 3.97 बटा 10 लिखेंगे। 10 हटाने के लिए हम दशमलव को एक अंक आगे बाईं ओर खिसकाएंगे। तो यह 0.397 हो जाता है। इसको हम 0.397 भी लिख सकते हैं। तो 3.97 भाग 10 बराबर 0.397 होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है ज्ञात कीजिए। भाग 1 करते हैं। इसमें दिया गया है 2.7 भाग 100। बच्चों इसको हम 2.7 बटा 100 लिख सकते हैं। और 100 को हर से हटाने के लिए हम दशमलव को 2 अंक बाईं ओर यहाँ पर खिसकाएंगे। अब दशमलव को 2 अंक खिसकाने के लिए दशमलव के आगे बाईं ओर केवल 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो 0 2 लिखेंगे, 7 पहले से है। अब दशमलव 2 अंक आगे बाईं ओर, क्योंकि दशमलव 7 के आगे था तो 2 अंक 2 और 0 के आगे आ जाता है। तो बच्चों यहाँ यह ध्यान रखना है, जैसे कि यह 2.7 था तो हम 2.7 को यहाँ पर 2.7 भी लिख सकते हैं। 2.7 का भी मतलब 2.7 ही होता है, लेकिन ऐसा हमने 0 ये बढ़ाया हुआ है क्योंकि हमने हर में से 100 हटाना है। 100 हटाने के लिए यह दशमलव शिफ्ट हो जाएगा 2 अंक आगे बाईं ओर। तो यह दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो 0.027, तो 0.027 यह आ जाता है। तो 2.7 भाग 100 बराबर 0.027 होगा। अब हम भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है 0.3 भाग 100। बच्चों इसको हम 0.3 बटा 100 लिखेंगे। अब बच्चों 100 में 2 शून्य हैं, तो इस 100 को यहाँ से हटाने के लिए, हर में से हटाने के लिए दशमलव हमें 2 अंक बाईं ओर खिसकाना होगा। अब यहाँ पर केवल 0 दिया गया है तो एक 0 इसके आगे और हम बढ़ा लेंगे। तो ऐसा करने से यह 0.003 हो जाता है दशमलव। अब यह यहाँ पर आ जाएगा तो 0.003 हो जाएगा। इसको हम 0.003 भी लिख सकते हैं। तो 0.3 भाग 100 बराबर 0.003। क्योंकि बच्चों यहाँ पर 0.3 था और 0.3 को यह एक 0 और हम यहाँ आगे लिख सकते हैं और इस दशमलव को हम 2 अंक आगे खिसकाएंगे तो यह दशमलव अब यहाँ पर आ जाएगा। भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है 0.78 भाग 100। बच्चों इसको हम 0.78 बटा 100 लिखेंगे। अब बच्चों 100 के लिए, इस 100 को हटाने के लिए 100 में 2 शून्य है तो दशमलव को हम 2 अंक आगे खिसकाएंगे। अब बच्चों 0.78 दिया हुआ है, दशमलव के आगे तो केवल एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 और हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 0.78 को हम 0.078 भी कह सकते हैं। अब हम दशमलव को 2 अंक खिसकाएंगे तो यह दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो यह दशमलव 0.078 हो जाएगा। अब बच्चों 0.0078 को हम 0.0078 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 0.78 भाग 100 बराबर 0.0078 होगा। भाग 4 करते हैं। इसमें दिया गया है 432.6 भाग 100। बच्चों इसको हम 432.6 बटा 100 लिख सकते हैं। अब बच्चों 100 में 2 शून्य हैं तो यहां से 100 हटाने के लिए हर में से दशमलव को हमें 2 अंक आगे बढ़ाना होगा। तो बच्चों 432.6 में से यह दशमलव 2 अंक आगे अगर हम खिसकाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से यह 4.326 होगा।
तो 432.6 भाग 100 बराबर 4.326 होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें दिया गया है 23.6 भाग 100। बच्चों इसको हम 23.6 बटा 100 लिख सकते हैं। अब बच्चों 100 को यहां से हर से हटाने के लिए हम दशमलव को 2 अंक आगे बाईं ओर खिसकाएंगे। तो 23.6, यह दशमलव अगर 2 अंक खिसक जाता है बाईं ओर तो यह यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसा करने से यह अब 0.236 हो जाता है। अब 0.236 को हम 0.236 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 23.6 भाग 100 बराबर 0.236 होगा। भाग 6 करते हैं। इसमें दिया गया है 98.53 भाग 100। बच्चों इसको हम 98.53 बटा 100 लिख सकते हैं। अब बच्चों 98.53 बटा 100, 100 में 2 शून्य है तो दशमलव को हम 2 अंक आगे खिसका लेंगे इस 100 को हटाने के लिए। तो दशमलव यहां से हटा लेंगे और यह 2 अंक बाईं ओर आगे खिसक जाएगा। तो यह इस तरह से 0.9853 हो जाता है। अब इस दशमलव के आगे शून्य लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.9853 को हम 0.9853 लिख सकते हैं। तो 98.53 भाग 100 बराबर 0.9853 होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है ज्ञात कीजिए भाग 1 7.9 भाग 1000। अब बच्चों इसको हम 7.9 भाग 1000 लिखेंगे। अब यहां से 1000 हटाने के लिए यानी हर में से इस भिन्न के हर में से 1000 हटाने के लिए हमें दशमलव 7.9 का जो दशमलव है इसको बाईं ओर खिसकाना होगा और 1000 में 3 शून्य है तो हमें इस दशमलव को बाईं ओर 3 अंक खिसकाना होगा। अब बच्चों दशमलव 7.9 में दशमलव के आगे केवल 7 है तो हमें 2 अंक और चाहिए और यह 2 अंक शून्य होंगे क्योंकि 7.9 को हम 007.9 लिख सकते हैं। अब दशमलव को हम 3 अंक आगे खिसका लेते हैं तो यह 3 अंक आगे खिसक के दशमलव यहाँ पर आ जाता है। तो 7.9 बटा 1000 को हम 0.0079 लिखेंगे और 0.0079 को हम 0.0079 भी लिख सकते हैं। तो 7.9 बटा 1000 बराबर 0.0079 होगा। भाग 2 करते हैं। इसमें दिया हुआ है 26.3 भाग 1000। बच्चों इसको हम 26.3 बटा 1000 लिखेंगे। अब बच्चों 26.3 में दशमलव के आगे 2 अंक हैं, हमें 1 अंक और चाहिए। 1 अंक यह शून्य हम लिख सकते हैं। तो 26.3 बराबर 026.3 इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां से 1000 अगर हमें हटाना है तो इस दशमलव को हमें खिसकाना होगा और 3 अंक खिसकाना होगा। तो यह 3 अंक 6, 2 और 0। तो दशमलव यहां से हटने के बाद यह अब यहां पर आ जाता है। तो 26.3 को हम 1000 हटाने के बाद दशमलव 0.263 लिखेंगे। अब दशमलव 0.263 को हम 0.0263 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों 26.3 भाग 1000 बराबर 0.0263 होगा। भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है 38.53 भाग 1000। बच्चों इसको हम 38.53 बटा 1000 लिखेंगे। अब यहां से हमने 1000 हटाना है तो 1000 हटाने के लिए 38.53 के दशमलव को 3 अंक हम हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर केवल 2 अंक है। हम 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। 38.53 को हम 38.53 भी लिख सकते हैं। अब यह दशमलव 3 अंक आगे खिसक के 0 के आगे आ जाता है, यह यहाँ आ जाता है। तो 38.53 बटा 1000 को अब हम 0.03853 लिखेंगे और दशमलव के आगे यह 0 हम बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 38.53 बटा 1000 बराबर 0.03853 होगा। भाग 4 में दिया गया है 128.9 भाग 1000।
इसको बच्चों हम 128.9 बटा 1000 लिखेंगे। अब 1000 को यहां से हटाने के लिए हम दशमलव को 3 स्थान यानी 3 अंक आगे खिसकाएंगे। तो यह 3 अंक आगे खिसक के 1 के आगे आ जाता है, तो यह 0.1289 हो जाता है। और 0.1289 को हम 0.1289 भी कह सकते हैं। तो बच्चों 128.9 भाग 1000 बराबर 0.1289 होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें दिया गया है 0.5 भाग 1000। इसको बच्चों हम 0.5 बटा 1000 लिख सकते हैं। अब 1000 हटाने के लिए दशमलव को 3 अंक हमें खिसकाना होगा और यहाँ पर केवल एक अंक दशमलव के आगे शून्य दिया गया है, तो हम 2 शून्य और बढ़ा सकते हैं। तो 0.5 को हम 0.005 लिख सकते हैं और दशमलव को 3 अंक आगे हम खिसकाएंगे तो यह यहाँ पर आ जाता है। तो 0.5 बटा 1000 इसको हम 0.0005 लिख सकते हैं और 0.0005 को हम 0.0005 कह सकते हैं। तो 0.5 भाग 1000 बराबर 0.0005 होगा। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। ज्ञात कीजिए भाग 1 7 भाग 3.5। बच्चों 7 भाग 3.5 को हम 35 बटा 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो यह 35 के नीचे 10 आएगा। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे 5 है, 1 अंक है, तो यहाँ 1 के आगे 0 आएगा। तो 3.5 को 35 बटा 10 लिखेंगे। अब इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो यह 7 गुणा 10 बटा 35 हो जाता है, क्योंकि 35 बटा 10 का व्युत्क्रम 10 बटा 35 होता है। अब इसको हम 7 गुणा 10 बटा 35 लिखेंगे। इसको आगे हम 7 गुणा 10 और 35 को हम 7 गुणा 5 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाता है। अब 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे बटा 5। 5 से 5 कट जाता है, तो यह अब 2 आ जाता है। तो 7 भाग 3.5 बराबर 2 होगा। भाग 2 इसमें दिया गया है 36 भाग 0.2। अब बच्चों इसको हम 36 भाग 0.2 को हम 2 बटा 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.2 में से दशमलव हटाया तो दशमलव के नीचे 1 लिखा और दशमलव के आगे 2 यानी कि 1 अंक है, तो इसके लिए 1 के आगे 0 लिखेंगे। तो 0.2 को हम 0.2 बटा 10 लिख सकते हैं और 0.2 का मतलब केवल 2 बटा 10। अब हम इसको भाग को गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह 36 गुणा 10 बटा 2 हो जाता है, क्योंकि 2 बटा 10 का व्युत्क्रम 10 बटा 2 होता है। अब इसको आगे हम 36 गुणा 10 बटा 2 लिख सकते हैं और 36 को हम 18 गुणा 2 लिख सकते हैं। गुणा 10 बटा 2, 2 से 2 कट जाता है और 18 गुणा 10 बराबर 180 होता है। तो 36 भाग 0.2 बराबर 180 होगा। अब हम भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है 3.25 भाग 0.5। बच्चों इसको हम इसी तरह से करेंगे। 3.25 भाग, अब 0.5 में से दशमलव हटाएंगे तो ये 5 बटा 10 हो जाता है, बराबर। अब 3.25 में से दशमलव हटाएंगे तो यह 325 बटा 100 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से दशमलव हमने हटाया, दशमलव के नीचे 1 लिखा और दशमलव के आगे 25 यानी कि 2 अंक है, तो इसके लिए 1 के आगे 2 शून्य आएंगे। तो 3.25 को हम 325 बटा 100 लिखेंगे। अब हम यह जो भाग है इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो गुणा में परिवर्तित करने के बाद हमें 5 बटा 10 का व्युत्क्रम लेना होगा। यह 10 बटा 5 होता है। तो 5 बटा 10 का व्युत्क्रम 10 बटा 5 लिखने के बाद यह 325 बटा 100 गुणा 10 बटा 5 हो जाता है। इसको हम 325 गुणा 10 बटा 100 गुणा 5 लिखेंगे। आगे इसको हम 325 को 65 गुणा 5 लिखेंगे, गुणा 10 बटा 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे, गुणा 5। 5 से 5 कट जाता है, 10 से 10 कट जाता है। अब बच्चों नीचे यह 10 है, इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि 65 बटा 10 को हम इस भिन्न को हम आसानी से दशमलव संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि 10 में एक शून्य है तो हम 65 में दशमलव लगाएंगे और यह दशमलव 1 अंक के बाद यानी 5 के बाद आएगा।
तो यह 6.5 हो जाता है। तो 3.25 भाग 0.5 बराबर 6.5 होगा। भाग 4 करते हैं, इसमें दिया गया है 30.94 भाग 0.7। बच्चों यहाँ पर हम दशमलव हटा लेते हैं दोनों दशमलव संख्याओं में से। 30.94 को हम 30/94/100 लिखेंगे, भाग 0.7 को हम 7/10 लिखेंगे। अब हम भाग को गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसको 3094/100 गुणा 10/7 लिख सकते हैं। बच्चों 3094 7 का गुणज है, इसको हम 7 गुणा 442 लिखेंगे, गुणा 10/100 गुणा 7, 7 से 7 कट जाता है। इसको आगे हम 442 गुणा 10/10 गुणा 10 लिखेंगे, 10 से 10 कट जाता है, तो यह 442/10 आ जाता है। अब यहाँ से हम 10 हटाएंगे, तो 10 हटाने से 442 में दशमलव आएगा और यह दशमलव एक अंक के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, तो यह 44.2 हो जाता है। तो 30.94 भाग 0.7 बराबर 44.2 होगा। भाग 5 करते हैं बच्चों, इसमें दिया गया है 0.5 भाग 0.25। बच्चों इसको हम 5/10 लिखेंगे, भाग 25/100 लिखेंगे, क्योंकि 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद, और 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद। अब इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे, तो ये 5/10 गुणा 100/25 हो जाता है, क्योंकि 25/100 का व्युत्क्रम 100/25 होता है। इसको आगे हम 5 गुणा 100/10 गुणा 25 लिखेंगे। अब इसको आगे हम 5 गुणा 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, बटा 10 गुणा 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब 5 से 5 कट जाता है और 10 से 10 कट जाता है, तो यह 10/5 हो जाता है, और 10/5 यह 2 होगा, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणा 5 होता है, बटा 5, 5 से 5 कटने के बाद यह 2 आ जाता है, तो 10/5 बराबर 2। तो इस तरह से 0.5 भाग 0.25 बराबर 2 होगा। भाग 6 करते हैं बच्चों। भाग 6 में दिया गया है 7.75 भाग 0.25। इसको बच्चों हम 775/100 लिखेंगे, भाग 25/100 लिखेंगे। 7.75 में से हमने दशमलव हटाया, तो यह 775/100 होगा। 0.25 में से दशमलव हटाया, तो यह 25/100 होगा। अब इसको आगे हम भाग को गुणा में परिवर्तित करने से यह 775/100 गुणा 100/25 हो जाता है, क्योंकि 25/100 का व्युत्क्रम 100/25 होता है। अब बच्चों इसको आगे हम 775 गुणा 100/100 गुणा 25 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाता है। बच्चों अगर हम 775 के गुणनखंड करें, तो यह 5 गुणा 5 गुणा 31 होता है, बटा 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, तो 5 से 5 कट जाता है, तो यह 31 आ जाता है। तो 7.75 भाग 0.25 बराबर 31 होगा। भाग 7 करते हैं, इसमें दिया गया है 76.5 भाग 0.15। बच्चों इसको हम 76.5 में से दशमलव हटाने के बाद इसको हम 765/10 लिखेंगे, भाग 0.15 में से दशमलव हटाने से यह 15/100 हो जाता है। अब इसको आगे हम 765/10 गुणा 100 गुणा 15 लिखेंगे, क्योंकि 15/100 का व्युत्क्रम 100/15 होता है। अब इसको हम 765 गुणा 100/10 गुणा 15 लिखेंगे। बच्चों 765 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 होंगे, और 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, बटा 10 गुणा 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। सो 3 से 3, 5 से 5, 10 से 10 कट जाता है, तो इस तरह से यह 3 गुणा 17 गुणा 10 आ जाता है। 3 गुणा 17 51 होता है, 51 गुणा 10 बराबर 510 होता है। तो इस तरह से 76.5 भाग 0.15 बराबर 510 होगा। भाग 8 करते हैं। भाग 8 में दिया गया है 37.8 भाग 1.4। बच्चों यहाँ से हम दशमलव हटा लेते हैं,
तो यह 37.8 का 378/10 हो जाता है, भाग 1.4 का 14/10 हो जाता है। इसको आगे हम 378/10 भाग को गुणा लिखेंगे और 14/10 का व्युत्क्रम 10/14 लिखेंगे। इसको हम 378 गुणा 10/10 गुणा 14 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। बच्चों 378 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 होते हैं, बटा 14 के गुणनखंड 2 गुणा 7 होते हैं। 2 से 2 कट जाता है, 7 से 7 कट जाता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 होता है। तो 37.8 भाग 1.4 बराबर 27 होगा। भाग 9 करते हैं। इसमें दिया गया है 2.73 भाग 1.3। इसको बच्चों हम 273/100 लिख सकते हैं, भाग 13/10 लिख सकते हैं। क्योंकि 2.73 में से दशमलव हटाया तो दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के आगे 73 है, 2 अंक हैं, तो इसके लिए 1 के आगे 2 शून्य हम लिखेंगे। तो 2.73 273/100 लिखेंगे, भाग 1.3। 1.3 में से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के आगे 3 मतलब 1 अंक है, तो इसके लिए हम 1 के आगे शून्य बढ़ाएंगे। तो 1.3 को 13/10 लिखेंगे। अब भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो यह 273/100 गुणा 13/10 का व्युत्क्रम 10/13 होता है। इसको आगे हम 273 गुणा 10/100 गुणा 13 लिखेंगे। बच्चों 273 को हम 13 गुणा 21 लिख सकते हैं, गुणा 10/100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, गुणा 13। 10 से 10 कट जाता है, 13 से 13 कट जाता है, तो इस तरह से 21/10 आ जाता है। इस 10 को हटाने के लिए हम 1 के आगे दशमलव लगाएंगे तो यह 2.1 हो जाता है। क्योंकि 10 में 1 शून्य है तो दशमलव 1 अंक के बाद आएगा, तो यह 1 के बाद आएगा। तो 2.73 भाग 1.3 बराबर 2.1 होगा। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि 2.4 लीटर में तय की गई दूरी बराबर 43.2 किलोमीटर। अब हम कह सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 43.2 बटा 2.4 किलोमीटर होगी, क्योंकि 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी के लिए हमें 43.2 को 2.4 से भाग देना होगा। तो यह 43.2 बटा 2.4 होगा। बच्चों इसको हम इस तरह से हल करेंगे, 43.2 भाग 2.4। इसको हम 43.2 को 432/10 लिख सकते हैं, भाग 2.4 को हम 24/10 लिख सकते हैं। हमने दशमलव हटाया तो 432/10 हो गया 43.2 का, और 2.4 का 24/10 हो गया। अब भाग को हम गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये 432/10 गुणा 10/24 हो जाता है, क्योंकि 24/10 का व्युत्क्रम 10/24। इसको आगे हम 432 गुणा 10/10 गुणा 24 लिख लेते हैं, तो 10 से 10 कट जाता है, तो ये 432/24 हो जाता है। और 432 को हम 18 गुणा 24 लिख सकते हैं बटा 24। 24 से 24 कट जाता है, तो यह 18 आ जाता है। बच्चों इसको हम इस तरह से भी मतलब कर सकते हैं कि 432 के गुणनखंड कर लीजिए। यह है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होंगे, बटा अब 24 के गुणनखंड करके यहाँ रख लेते हैं, तो यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होंगे, तो यह 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है। बच्चों यहाँ पर 432 के जो गुणनखंड है यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 यहाँ पर रह गया था। तो अब यह 2 गुणा 3 गुणा 3 और 2 गुणा 3 6 होता है, 6 गुणा 3 18 होता है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 43.2 बटा 2.4, इसको हमने हल कर लिया है, यह 18 किलोमीटर होगा। तो 1 लीटर
पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।